हमने इस श्रृंखला एक की पिछली सभी कड़ियों को, जो कि तर्क संगत प्रवाह में क्रमानुसार व्यवस्थित की गई हैं, उन्हें समझने पर हम जान जाते हैं कि अर्जुन ही क्षेत्र अर्थात देह रूपी रथ है और एकमात्र भगवान ही अपने देह रूपी रथ के जानकार हैं। अतः क्षेत्रज्ञ कहे गए हैं। सभी पूर्व कड़ियों को देखने के बाद इस चित्र के सत्य अर्थ को अनायास ही समझ सकते हैं हम। यह चित्र गीता का सार है, जिसका अर्थ इन श्लोकों के द्वारा बताया जा सकता है। 13वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में वर्णन किया गया है कि परमपिता भगवान शिव क्षेत्रज्ञ अर्थात अर्जुन के शरीर रूपी क्षेत्र के ज्ञाता हैं। जब वे उस क्षेत्र के मस्तक या उत्तमांग में भ्रुकुटी के बीच में प्रवेश करते हैं, तब शिव माना शुभ बुद्धि रूपी ज्ञान जल सक्रिय होकर प्रवाहित होती है, जिसे मनुष्यों को पावन देवताओं में परिवर्तित करने वाली ज्ञान गंगा नदी पतित पावनी कहा गया है। यह अत्यंत रहस्यमयी राज विद्या है, राजाई की पढ़ाई है, स्वाधीन राजा बनाती है। और 13वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहा गया है, ऐसे जो अर्जुन के शरीर रूपी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ माना सदा शिव के अंतर को और मनुष्यों के देहभान से मुक्ति को त्रिनेत्री महादेव अर्थात परम ब्रह्म के ज्ञान द्वारा जानते हैं, वे परम ब्रह्म को ही प्राप्त करते हैं। इस चित्र अथवा संबंधित कथा में ऋषि भगीरथ जो गंगा को पहले आकाश से लेकर आते हैं, उनके परिचय एवं संबंधित गीता, वेद और पुरातन इब्राहिमी ग्रंथ के संदर्भ एवं विश्व संस्कृतियों के चित्र रूप प्रमाणों के लिए श्रृंखला 3 देखें। हम जानते हैं कि गीता में भगवान और अर्जुन दोनों को कई नामों से संबोधित किया गया है। वे असल में उनके कर्तव्यवाचक विशेषण हैं। चलिए जाने निराकार निर्गुण बुद्धि स्वरूप भगवान शिव के कुछ विशेषण युक्त नाम और उनके अर्थ। ऋषिकेश, जो कि 2 शब्दों से बना है, ऋषि का और ईश। ऋषि का माना इंद्रियां, जिन्हें घोड़ों से उपमा दी जाती है, इंद्रियों के स्वामी, पवित्रता के स्वामी परमपिता शिव। दूसरा नाम है जनार्दना, जो 2 शब्दों से बना है, जन और अर्दना। जन माने लोग, अर्दना माने पीड़ा, दुख, संकट। हे जन, मनुष्यों द्वारा पुरुषार्थ लाभ के लिए प्रार्थनीय परमेश्वर, मनुष्यों का आर्तनाद सुनने वाला शिव शंकर। तीसरा नाम मधुसूदन, मधु माने मीठा, सूदना माने मारने वाला। हे कामनाथ, मधु नामक काम विकार रूपी दैत्य को मारने वाला कामहंता शिव जी। मधु शराब तमोगुण से पैदा हुआ दैत्य है, जो काम विकार को बढ़ाता है। अरिसूदना, अरि माना शत्रु, सूदना माने मारने वाला। वासना आदि शत्रु 5 विकारों का नाश करने वाला। 5वां नाम अच्युत, वह जो कभी सूक्ष्म आत्मिक अवस्था से भटकता नहीं है, सर्वथा निराकारी अनासक्त रहता है, शरीर में प्रवेश होते हुए भी, जिसका अर्थ है उच्चतम अवस्था। हे अमोघ वीर्य, माना जिसका वेग क्षीण नहीं होता। शिवलिंग, अमरनाथ का हिमलिंग, अमर देवताओं के स्वामी शिव। कृष्ण अर्थात आकर्षण मूर्त। परमपिता शिव ज्योतिबिंदु स्वरूप निराकार, विकार रूपी असुरों को खींचने वाला ज्ञान द्वारा, अर्थात जो शक्ति के महाप्रभाव से शत्रुओं को आकर्षित करे। भगवान की छवि में भगवान बने अर्जुन के विशेषण युक्त नाम। हम इस विषय में विवरण से अगली कड़ी में जानेंगे। अर्जुन के नामों के अर्थ में ही इस बात का संकेत है कि अर्जुन अपने प्रयास से भगवान की छवि में भगवान समान बन जाता है, जैसे कि गीता श्लोक 14वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा गया है। इसमें भगवान कहते हैं कि इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्य आगताः, माना इस ज्ञान का आश्रय लेने वाला मेरे समान साकार होते हुए भी निराकारी गुण धर्म को प्राप्त कर मुझ समान बन जाता है। अर्जुन व्यावहारिक रूप से माना प्रैक्टिकली स्वयं भगवान के गुणों को आत्मसात करता है, जैसा कि अर्जुन के कर्तव्यवाचक नामों द्वारा दर्शाया गया है, बुद्धिमान कवि द्वारा, जो अद्भुत आलंकारिक रूपक हैं। अर्जुन जो 2 शब्दों से बना है, अर्ज प्लस उन्न, ईश्वरीय ज्ञान द्वारा सद्भाव का अर्जन करने वाला और अपने अंदर के अज्ञान अंधेर को मिटाने वाला।
शंकर असत्य अज्ञान का संहारक, विनाशकर्ता। धनंजया माने धनम जयति, अर्जुन जिसने संपूर्ण शिव ज्ञान धन जीत लिया हो। यही वजह है कि शंकर का नाम ही शिव के साथ जोड़कर शिव शंकर कहा जाता है। किसी और देवता का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता। अर्जुन का नाम परंतपा, जिसका अर्थ है काम आदि शत्रुओं, 5 विकारों को ताप देने वाला। गीता श्लोकों की संख्या लिखित है स्क्रीन पर। योगी, सदा इंद्रियों को ताप देने का तप करते शंकर ने मीठे काम विकार को भस्म किया। अर्जुन शंकर ही वो कर्म योगी है, गृहस्थ है, संपूर्ण वैरागी है, माने गृहस्थ ही होते हुए भी सच्चा सन्यासी है। कर्म भी करता है लेकिन उनमें आसक्त नहीं होता, अर्थात कर्म योगी है। संपूर्ण वैरागी है जो सब प्रकार से कर्म करते भी संकल्प शून्य है। सदा परमपिता शिव की याद अर्थात योग में लीन है। योगीश्वर है, जैसे कि गीता श्लोक 6 अध्याय के 2 श्लोक में कहा गया है। अर्जुन का एक और नाम पुरुषर्षभा, जिसका अर्थ है हे पुरुषों माने आत्माओं में श्रेष्ठ अर्जुन। जैसा कि 2 अध्याय के 15वें श्लोक में कहा गया है कि इंद्रियों को ताप देकर उनमें समभाव से जो रह पाए वही अमरत्व को प्राप्त करता है। और अर्जुन को पुरुषर्षभा माने आत्माओं में उत्तम कहा गया है, तो वही अमरत्व प्राप्त करने में श्रेष्ठ हुआ। तो देवों में देव तो महादेव ही है और वही ज्येष्ठ है। ज्येष्ठ माने सबका पिता हुआ। तो दूसरे धर्मों के अनुसार अर्जुन ही आदम है, माने रुद्र, शंकर ही आदम है या एडम है। अर्जुन का एक और नाम देहभृतांवरा, जिसका अर्थ है देहधारियों में उत्तम, महादेव, आदम या एडम, जो सबका पिता है, सारी मनुष्य सृष्टि का आदि है और पिता है। अर्जुन को देहधारियों में उत्तम कहना तो स्वाभाविक ही है, क्योंकि उसी क्षेत्र रूपी देह में भगवान प्रवेश करते हैं और स्वयंभू होते हैं। अतः वही देहधारियों में उत्तम है और अपने स्वप्रयास से संपूर्ण धर्म का ज्ञान अर्जन कर देव यानी धर्मी और श्रेष्ठाचारी बनता है। वही देवों का देव महादेव है। अन्य नाम पार्थ, पृथ्वीपति, पृथ्वी का श्रेष्ठ शासनकर्ता। उसी के क्षेत्र रूपी देह द्वारा सारे विश्व को ज्ञान प्राप्त होता है, तो वही शासन करता हुआ और महान ईश्वर माने महेश्वर हुआ। अर्जुन का नाम तात, जिसके अर्थ यहाँ दिए गए हैं। तात का अर्थ है पिता, प्रेमपूर्ण संबोधन एक प्रिय जूनियर या वरिष्ठ के लिए। अर्जुन शंकर पिता है, संसार के सबसे वरिष्ठ और भगवान शिव के एकमात्र प्रिय पुत्र हैं। ऋग्वेद अनुसार भी संसार के पिता रुद्र शंकर हैं। एक और अन्य नाम पुरुष व्याघ्र, पुरुषों के बीच बाघ समान, उसके बराबर कोई नहीं, अतुलनीय प्रभावशाली। लौह युग के अंत में विश्व के सभी जानवर बुद्धि बन पड़े मनुष्यों को नियंत्रित अर्थात नाथने वाला विश्वनाथ है। अर्जुन का एक नाम अनघा है, माने पाप रहित, जो विनाश का कार्य करते हुए अनासक्त रहता है, जैसे कि 14वें अध्याय के 2 श्लोक में कहा गया है, और विश्व में सभी को मारने के बाद भी पाप रहित है, जैसा कि गीता श्लोक 18 अध्याय के 17 श्लोक में कहा गया है। और 11 अध्याय के 32 श्लोक अनुसार भी रुद्र ही काल है। अर्जुन का नाम पांडव, पांडु माना पंडा, मार्गदर्शक, परमपिता शिव का पुत्र अर्जुन। पंडा शिव जो कलयुगांत में असुर बन पड़े आत्माओं को इकट्ठा करते हैं और उन्हें मार्गदर्शन देकर दैवी आत्माएं बनाते हैं। शंकर ही शिव समान बनता है, अतः शंकर का नाम ही शिव के साथ जोड़ा जाता है। शंकर अर्जुन ही सभी पांडवों में श्रेष्ठ पांडव है। एक और नाम गुड़ाकेशा, गुड़ाक और ईश शब्द से बना है। गुड़ाक माने निद्रा, ईश माने जीतने वाला या स्वामी। निद्रा जीत सदा तपस्या या ध्यान या याद में बैठा दिखाया गया तो शंकर को ही है। भारत, यह अर्जुन या भारत देश कहें या चैतन्य स्वरूप अर्जुन का के माध्यम से ही पूरे विश्व
माने महाभारत को ज्ञान दिया जाता है। इसलिए इसे महाभारत ज्ञान युद्ध कहा गया है। शिव समान तो शंकर ही गाया हुआ है। और भारत शब्द में भा शब्द का अर्थ है प्रकाश, तेज या चमक, और रत माने जो कार्यरत रहे, जो समर्पित रूप से उस कार्य में निमग्न रहे। अर्जुन ही गीता माता, भारत माता है, जिस एकमात्र नर को परिष्कृत करने के लिए भगवान कलयुगांत रूपी भोर में आते हैं। अपनी इस प्रकृति को ही मूल रूप में स्व बुद्धि बीज भगवान शिव डायरेक्ट प्रवेश कर माने स्वयंभू हो स्व बुद्धि स्वरूप श्रीमत धारण करवाकर विश्व को ज्ञान मानसी जन्म देने वाली या वाला श्री माता बनाते हैं। इस प्रकार अर्जुन की कीर्ति में ही वेद व्यास द्वारा उचित स्त्रीलिंग पद गीता जोड़कर श्रीमद् भगवद गीता कहा गया है, न कि गीत। जिस प्रश्न को हमने तीसरी कड़ी में गीता श्लोक के संस्कृत शब्दार्थ पर उठाया था। दर्शकों, भगवान द्वारा किए गए धर्म स्थापना एवं अन्य धर्म स्थापकों द्वारा किए गए धर्म स्थापनाओं में मूल अंतर यह है कि वे देहधारी हैं और भगवान सदा अजन्मा है, और इस कारण देहधारी धर्मपिताओं में अपूर्ण ज्ञान होता है। वे असंपूर्ण ज्ञान से नया धर्म स्थापन कर थोड़ी बहुत मरम्मत करके कुछ सुधार तो ले आते हैं, परंतु पुराने धर्मों का विनाश नहीं कर पाते, और द्वैतवाद बढ़ता हुआ संसार अधोगति में जाता रहता है। अतः कलयुगांत में जब सभी आत्माएं सृष्टि रंगमंच पर उपस्थित होती हैं, तब भगवान अर्जुन के द्वारा तीनों कार्य माना सद्धर्म स्थापना, सद्धर्म की पालना एवं पुराने असत जड़जड़ीभूत धर्मों का विनाश भी करवाकर विश्व को ऊर्ध्व गति में ले जाता। श्रृंखला 1 की पहली 10 कड़ियों में हम इन 6 रंगों को उपयुक्त प्रवाह में स्थापित करते आए हैं। अतः अब से इन 6 रंगों का उपयोग शब्दों का गुह्यार्थ उभारने के लिए स्थायी रूप से प्रत्येक कड़ी एवं श्रृंखला में करते रहेंगे। अतः दर्शक कृपया इन रंगों की परिभाषा स्मरण में रखें। इनमें से हरा रंग, जो अर्ध चंद्रमा से उपमान्वित एक प्रमुख व्यक्तित्व के लिए है, उसकी जानकारी श्रृंखला 3 में विश्व प्रमाणों द्वारा दी गई है। तर्क संगत प्रवाह में व्यवस्थित किए गए सभी श्रृंखलाओं को और उनमें प्रस्तुत कड़ियों को संपूर्णतया समझने के लिए क्रमानुसार ही देखें।